जय श्री कृष्ण। एक राजा था, उसके पास एक घोड़ी थी। घोड़ी ने कई बार युद्ध क्षेत्र में राजा के प्राण बचाए थे। कुछ दिनों बाद घोड़ी गर्भवती हुई, उसे एक बच्चा हुआ। बच्चा काना था। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसने पूछा अपनी माँ से कि माँ, मैं हष्ट पुष्ट हूँ, बलवान हूँ, पर काना क्यों? तो घोड़ी ने बताया कि जब मैं गर्भवती थी, जब तुम मेरे गर्भ में थे, तब राजा ने एक कोड़ा मार दिया था, जिसके कारण तुम्हारा एक कान कट गया था। उस बच्चे को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि इस बात का बदला मैं राजा से अवश्य लूंगा, और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ देख लेना, एक दिन मैं अपने साथ किए हुए बर्ताव का बदला अवश्य ले लूंगा। माँ ने समझाया कि नहीं बेटा, हमें राजा को धोखा नहीं देना चाहिए, हमें उनसे बदला लेने के लिए सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके भरण पोषण के द्वारा ही तुम सुंदर, स्वस्थ और बलवान हो। उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है, शायद कहीं और होते तो वो कोई ना करता, पर बच्चे के मन में वो बात बैठ चुकी थी और उसने सोच लिया था कि जब भी वक्त मिलेगा वो राजा से बदला अवश्य लेगा, और वो वक्त भी आ गया। एक दिन राजा को युद्ध में जाना था। राजा घोड़े की सवारी करके युद्ध पे गए और युद्ध में वो घायल हो गए। घायल अवस्था में धरती पर गिर पड़े। घोड़े ने जल्दी से राजा को उठाया और महल में ले आया। महल में लाने के बाद उसको ये समझ में नहीं आया कि जिस राजा से मैं बदला लेना चाहता था, उसी राजा को मैंने बचाया क्यों? तो उसने ये बात अपनी माँ से पूछी कि माँ, आज मैं चाहता तो मैं राजा से बदला ले सकता था। आज का वक्त भी बहुत अच्छा था और मेरे पास वो सारा व्यवस्था थी कि मैं राजा को युद्ध क्षेत्र में छोड़ आता और आके महल में आ जाता और दुश्मन राजा को ले जाते, मेरा बदला पूरा हो जाता। तो माँ ने समझाया कि बेटा, धोखा देना तेरे खून में ही नहीं है, आखिर तेरे अंदर मेरा ही तो खून है। तो जब मैंने कभी राजा को धोखा देने की बात सोची ही नहीं, तो तू राजा को धोखा कैसे दे सकता था? और ये सही भी है। जो हमारे माता पिता के कर्म होते हैं, उनके जो खून के अंश होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वही हमारे शरीर में आते हैं और उसी से हम अपने कर्म करते हैं। हमारे माता पिता के अच्छे कर्म हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। वही हमारे कर्म जो होते हैं वो संस्कार बन जाते हैं। संस्कार प्रारब्ध बन जाता है। उसी प्रारब्ध को हम जिंदगी भर यूज करते हैं। यानी कि अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारे संस्कार अच्छे होंगे, संस्कार अच्छे होंगे तो हमारे प्रारब्ध भी अच्छा होगा और प्रारब्ध का फल मीठा होगा। तो मानी हुई बात है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा प्रारब्ध अच्छा बने और उसका फल मीठा, बहुत मीठा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।